So I think the third thing would be practice. Then I suppose. और उस्मान, दर्द एक फनकार के लिए, एक आर्टिस्ट के लिए दर्द कितनी ज़रूरी चीज़ है? देखिए, मैं दर्द क्लासिफाई नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक्सपीरियंस जरूर क्लासिफाई करूंगा कि मतलब जो कि आप फिल्मों में भी देखते हैं, थोड़ी रोमांटिक कॉमेडी टाइप बात करूंगा मैं, बट यू नो आप you have to live to portray characters. आपने खुद अगर जिया हुआ नहीं, आपको मोहब्बत नहीं हुई भी, आपका दिल नहीं टूटा हुआ, तो आप फिर मिमिक कर रहे होंगे, राइट? आपने शाहरुख खान को देख लिया कि शाहरुख खान की आंखें नम हो जाती हैं जब वो, और वो किस तरह एक्सप्रेस करता है, फिर आप उस चीज को एम्यूलेट करने की कोशिश करेंगे, फिर वो अंदर से नहीं आएगा. So you know that's the difference between mimicry and acting, because acting तो internalize करना होता है ना, अंदर से चीज निकालना, खास तौर पे अगर आप कोई ट्रेजेडी कर रहे हैं या ड्रामा कर रहे हैं. कॉमेडी में भी यू नो it has to come from within. The timing has to come, you know, because you either have it or you don't have it. मैंने आपसे वैसे कॉमेडी के हवाले से काफी कुछ सीखा है हमारे अपने सेट पे. थैंक यू सो मच. मेरे एक ब्रॉडवे के डायरेक्टर थे, मैंने एक ब्रॉडवे ब्रिजेस का प्रोग्राम करने गया था मैं थाईलैंड. तो उन्होंने मुझे बड़ी मजे की चीज बताई, जो कि बहुत लोग डिसएग्री भी करते हैं, बट आई रियली एग्री विद इट. उन्होंने कहा आर्ट में क्या क्या होता है, मतलब जो परफॉर्मिंग आर्ट्स फॉर एग्जांपल, इट्स डांस, सिंगिंग, एक्टिंग, 3 चीजें. ही वाज लाइक डांस एनीबडी कैन लर्न, बिकॉज डांसिंग इज मैथमेटिक्स. इट्स 1 step, 2 step, it is measuring. Singing anybody can do because it's mathematics, pitch, tone, corrections. Acting, you have it or you don't. Acting is not something you have. आपके अंदर एक कीड़ा होना बहुत जरूरी है, जिसको फिर आप होन करें. Whereas you can be a non-singer. अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि you know singing is so easy. Obviously it takes years of practice. आप प्रयास करते हैं, आप अकेडमीज जाते हैं, आप अपनी टोन पिच बेहतर करते हैं, आपको पता चलता है कि A minor, B minor कीज वगैरह क्या होती हैं, तो बहुत टेक्निकलिटी भी है. It's like acting मैथ्स में फॉलो नहीं होती. एक्टिंग का कोई फॉर्मूला नहीं है. एक्टिंग इज इनहेरेंट टू यू, कि आप किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं, किस तरह यू नो, बिकॉज एक्टिंग इज नॉट जस्ट अबाउट कि आपने एक लाइन बोल दी, राइट? एक्टिंग इज कि आप बात कर रही हैं तो मैं आपकी बात को एब्जॉर्ब किस तरह कर रहा हूँ, मैं क्या रिएक्ट कर रहा हूँ, मैं मुत्तफिक हूँ आपकी बात से या मैं डिसएग्री कर रहा हूँ, वो सब मेरे चेहरे पे आएगा. बिल्कुल. सो द डायरेक्टर टोल्ड मी कि एक्टिंग इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स, बिकॉज ये इस तरह नहीं होता कि आप लेवल 0 पर स्टार्ट करें. यू हैव टू बी एट अ सर्टेन लेवल. आपके अंदर कुछ होना चाहिए, जो आपने बात की ना दर्द की. जी. तो या तो आप में दर्द हो, या आप में मजा हो, हंसी हो, आप यू नो, तो आपकी जो अपनी पर्सनैलिटी है वो अगर हल्की सी भी थिएट्रिकल है, तो फिर आप आगे लेकर चलते हैं. आपने बहुत ये सही और सच्ची बात की है, क्योंकि मेरे एक फेवरेट एक्टर हैं टिमोथी शैलामे. जी. और मैंने उनको देखा है, वो बहुत यंग एक्टर हैं, लेकिन वो उनकी अपनी पर्सनालिटी में जो नॉटीनेस है ना, यार, एक ऑफ बीट, ऑफ किल्टरनेस है, वो अपने किरदार में लेके आते हैं हमेशा. वो जिस तरह के बात करते करते अगर अपना हाथ अपने बालों में से गुजारेंगे तो उनका एक अंदाज होगा. हालांकि शायद डायरेक्टर ने उनको ये डायरेक्शन नहीं दी, तो उनका ये अपना अंदाज है. तो हमारे यहाँ मुझे लगता है कि क्योंकि टीवी इतना कंजर्वेटिव मीडियम है, यहाँ से यहाँ इस हवाले से कंजर्वेटिव है, तो काफ़ी मुझे लगता है हमें जकड़ कर रखा भी जाता है कई दफ़ा. बिल्कुल. लेकिन इसका जो मतलब एक सोल्यूशन निकल रहा है, इसके जो OTT प्लेटफॉर्म्स फॉर एग्जांपल, हमारी गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया है कि एक नेटफ्लिक्स स्टाइल हम बना रहे हैं. इंशाल्लाह वो भी एवेन्यूज प्रोवाइड करेगा, यू नो, टू काइंड ऑफ गो टुवर्ड्स द नेटफ्लिक्स मॉडल, गो टुवर्ड्स जो HBO, जो बाहर के. बिकॉज अगर आप देखें, हमारा गोल्डन एज ऑफ टेलीविजन था PTV का दौर, राइट? जो हम तन्हाइयाँ की बात करते हैं, धूप किनारे की बात करते हैं, ड्रामा जहाँ पर 0 मेलोड्रामा ऑलमोस्ट होता था. बिल्कुल. लेकिन फिर भी बातों में फिलॉसफी होती थी, बातों में you were not obsessed with किसकी शादी किसके साथ हो रही है, किसका रिश्ता कहाँ हो रहा है. हालांकि मेरा किरदार है. हाँ, बिल्कुल. बट I truly believe कि हमारा जो ड्रामा है चुपके चुपके is also kind of satire. अच्छा, आप शायद उसको इस तरह देख के आपको समझ आई है. बिल्कुल, क्योंकि मैं जब देखता हूँ, जैसे आपका किरदार देखता हूँ उसमें, या मतलब किसी भी खराट किरदार देखता हूँ, या कोई दबा हुआ जोरू का गुलाम कैरेक्टर देखता हूँ हमारे ड्रामे में जिस तरह है, तो आई सी दैट एज अ क्रिटिक ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन आवर सोसाइटी, यू नो, बिकॉज हल्का सा हम भी ओवर द टॉप कर रहे हैं. सो आई थिंक के अब बाकी वेस्टर्न वर्ल्ड में आप देखें तो गोल्डन एज ऑफ टेलीविजन अब है. अब आपके फिल्म एक्टर्स जो हैं वो टेलीविजन करना चाह रहे हैं, बिकॉज प्रेस्टीज टेलीविजन में है. तो आई थिंक के अब जो ये OTT प्लेटफॉर्म्स आए हैं, जिस तरह ZEE5 आया है, अब तो लोग Amazon प्राइम बहुत एक्सेप्ट कर रहा है, पाकिस्तानी चीज़ें भी, इंडियन चीज़ें भी. तो आई थिंक अब हमारे पास एवेन्यूज खुल रहे हैं फॉर मोर
क्रिएटिव आउटपुट। और फिर जो आप कह रही है ना द रिस्ट्रिक्शन कि नहीं आपने बस मतलब अगर आपने रोमांस करना है तो आप यूं करके देख के रोमांस करेंगे, आपने अगर अपसेट होना है तो बस चिकन ला के भी आप यूं करेंगे, वो जो आपको टिपिकल हीरोज को बतारों के बताया जाता है बिल्कुल कि इस तरह एक्ट करो कि ये पसंद है लोगों को। अब आई थिंक हमारे टेस्ट भी जरा चेंज हो गया है अगेन विद एक्सपोजर। उस्मान, जब रोने का सीन आता है तो आप ग्लिसरीन डाल के करते हैं या आप नेचुरली कर लेते हैं? मैं दोनों तरह। अच्छा, इट रियली डिपेंड्स, मतलब क्योंकि बात ये होती है कि मैं बहुत इमोशनल बंदा हूँ, राइट, और मेरे लिए रोना मैं कंसिडर करता हूँ आसान है, क्योंकि मैं जिंदगी में भी बहुत ओपनली ये बात करता हूँ कि आई क्राई, यू नो, वो एक जो चीज सिखाई जाती है ना, मर्द रोता नहीं है या मर्द को दर्द नहीं होता, मैं तो बिल्कुल भी इस चीज से बिलीव नहीं करता। एंड आई थैंक गॉड दैट मुझे ये सिखाया भी नहीं गया। बहुत अच्छी बात है। मुझे सिखाया गया था कि एक्सप्रेस योरसेल्फ, बिकॉज अगर आप होल्ड इन करेंगे तो वो मैनिपुलेट होकर कुछ और बन जाएगा, दैट विल देन बिकम रेज, दैट विल बिकम एंगर, और वो चीज निकलेगी किस तरह, किसी छोटी सी चीज पे, कि अगर लेट्स से ये पानी मेरे ऊपर या कोई ऐसी चीज आप अगर कोई मुझे इमोशनल इम्बैलेंस मेरा किसी और वजह से हुआ होगा और मैं उतारूंगा इधर, तो इसलिए मुझे सिखाया जाता था कि यू नो रिप्रेस मत करो, बिकॉज रिप्रेशन इज रिग्रेशन। सो तो बट आप भी जानती हैं कि टीवी में बहुत टेक्स होती हैं, फिर मास्टर होता है, कभी कभी मेरे साथ तो, और आपके साथ भी मैंने ये देखा है कि मैंने सेट पे नोट किया है कि मुझे लगता है मैं मास्टर में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देता हूं। बिल्कुल। सो और जब क्लोज आता है मुझे लगता है कि मैं छापा मार और मैं पेल इमिटेशन कर रहा हूँ जो मैंने एक्चुअली अपने मास्टर में ब्रिलियंट, मैं मूवमेंट भी बड़ी नेचुरल थी, सब कुछ नेचुरल था, एकदम से क्लोज आया तो मैं इस सोच में पड़ जाता हूँ कि मैंने किया क्या था, क्या चीज थी वो। मेरे साथ ये इतना होता है उस्मान, क्योंकि कैमरा डायरेक्टली आप पे नहीं होता, तो आप बिल्कुल खिल के और खुल के कर जाते हैं, खुल के करते हैं। तो जहाँ तक रोने वाली बात है कि फिर आप थक भी जाते हैं, यू नो, सो कभी कभी फिर ऑब्वियसली ग्लिसरीन वर्क्स, बट उसके लिए भी यू नो मैंने देखा हुआ है कि सिर्फ ग्लिसरीन से नहीं बात बनती, बिकॉज हाइसम मुझे कहते थे चेहरा मत बिगाड़ो। मैंने जब ऑन ज़ारा में पहली मर्तबा एक रोने का सीन किया था अपने टीवी करियर में, तो मैं अपने घर छोड़ के जा रहा होता हूँ और मेरी वालदा प्लेड बाय द मैग्निफिसेंट हिना ख्वाजा बयात, आपकी बहुत अच्छी फ्रेंड भी। जी, मेरी मेंटोर, मेरी पहली, मैं एक छोटा सा एनेक्डोट दूंगा, वो पहली बंदी हैं जिन्होंने मुझे एक नई सिंड्रेला में मेरा काम हल्का सा देखा, मुझे बुलाया, उन्होंने कहा यू नो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन थिएटर एंड टेलीविजन, और मुझे इतना उन्होंने गाइड किया है कि मतलब आई थिंक ऑफ हर एज माई सेकेंड मॉम। सो उनके साथ मेरा सीन था, और अब बिकॉज थिएटर बहुत थिएट्रिकल अगेन मीडियम है ना, बिकॉज यू आर प्लेइंग टू द गैलरी, आप मतलब लाइव परफॉर्म कर रहे होते हैं तो यू हैव टू बी ओवर द टॉप। बट ड्रामे में तो सब नज़ाकत की बात होती है ना, आप फ्लिंच भी करते हैं, आपका आईब्रो भी हल्का सा रेज होता है तो कैमरा से कुछ भी नहीं छुपता। तो मैं ना बिल्कुल चेहरा बिगाड़ के रोना शुरू हो गया। हाइसम ने कहा कट ये क्या कर रहे हो, आंखों में लाओ। तब मैंने रियलाइज किया कि यू नो, फिर मैंने रियलाइज किया, मैंने उस वक्त तो एक एक्सटर्नल चीज पे आई लॉस्ट माई ओन मदर, सो यू नो दैट फीलिंग डिस्टेंसिंग माई सेल्फ फ्रॉम माई ऑन स्क्रीन मॉम, उस चीज़ को मैं लाया, तो फिर मुझसे वो चीज़ उभरी, वो इमोशन जो हाइसम चाहते थे, फिर मैं उस तरह लाया वो। तो ग्लिसरीन लगाने से और चेहरा बिगाड़ने से 100% आपका कभी भी वो नहीं होगा।